राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी है। राहुल ने कहा कि हाइड्रोजन बम से पहले वो एक छोटा सा लेकिन असरदार धमाका कर रहे हैं। इस दौरान राहुल ने सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर कहा कि वो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वालों को प्रोटेक्ट कर रही है। तो और क्या कहा राहुल ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि देश में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। राहुल गांधी ने इस धांधली को उजागर करने के लिए सबूत देने की बात कही थी और अब उन्होंने एक नया खुलासा किया है। राहुल ने बताया कि कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 वोट अवैध रूप से डिलीट करने की कोशिश की गई। ये तो सिर्फ हाइड्रोजन बम से पहले का एक छोटा धमाका है और आने वाले समय में हम इस मुद्दे पर और भी बड़े खुलासे करेंगे। राहुल ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी ने पाया कि इन वोटों में उनके एक रिश्तेदार का वोट भी डिलीट हो गया था। जब उसने इसकी जांच की तो पता चला कि उसके पड़ोसी ने वोट डिलीट किया है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ना तो वोट डिलीट करने वाले को और ना ही जिसका वोट डिलीट किया गया था, उन दोनों को इस बारे में पता था। राहुल ने दावा किया कि किसी तीसरी ताकत ने इस प्रक्रिया को हाईजैक कर ये वोट डिलीट किए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर देश के लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोगों को बचाने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि विपक्ष के नेता होने के नाते वो देश और संविधान से प्यार करते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राहुल के इन दावों से बीजेपी और चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि इससे पहले जब राहुल गांधी ने एटम बम वाला खुलासा किया था तो चुनाव आयोग और बीजेपी से उन आरोपों का जवाब देते ही नहीं बन पाया था। अब एक बार फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और चुनाव आयोग राहुल के इन हमलों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।